सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज का टॉपिक है कि धान की रोपाई या बुआई से पूर्व भूमि शोधन। फिलहाल तो अब रोपाई ही प्रायः होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में या किसी विशेष वजह से धान की बुआई भी कुछ किसान भाई करते हैं। तो रोपाई का समय आ रहा है, इसलिए पहले से ही हम आपको ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस खेत में धान की रोपाई होनी है उस खेत की मिट्टी को भूमि शोधन कर लेते हैं तो आपकी धान फसल में कई तरीके के रोग जैसे कि ब्लास्ट, भूरी पत्ती जिसको ब्राउन स्पॉट भी कहा जाता है, जीवाणु झुलसा या झुलसा, फास्ट स्टमट, तना सड़न जैसे रोग आपकी फसल में नहीं आएंगे और खर्चा ना के बराबर। प्रायः हम ऐसी विधियों को ही बताने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमारे किसान भाई का खर्चा ज़्यादा ना बैठे और उसकी फसल सुरक्षित होकर अच्छा उत्पादन, अच्छा मार्जिन दे, तभी तो किसान खुशहाल होगा। तो जैसे कि पहले हम रोगों की बात ही कर लें। ब्लास्ट यह एक फंगल रोग है, फंगस से होता है। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर, गर्दन पर, बालियों पर इसका हमला होता है। दूसरा रोग है भूरी चित्ती। पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। कभी कभी लोग इसको जिंक की कमी मान करके वैसा उपचार करते हैं और अच्छा फायदा हाथ नहीं लगता है, तो यह भूरी चित्ती का रोग भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको फायदा नहीं मिल पाया। एक रोग है जीवाणु झुलसा। ये जीवाणु से होता है। पत्तियों पर पानी से भरे धब्बे जैसे, कि ऐसा धब्बा जिसमें लग रहा है जैसे पानी से भरा है, बन जाते हैं। एक और रोग लगता है जिसको फास्ट स्टमट भी बोलते हैं। यह भी फंगल रोग है जिससे पौधा व बाली दोनों विकृत हो जाते हैं, यानी कि जैसा उनका शेप एंड साइज, यानी जैसा कि उनकी आकृति, फसल धान के पौधे की आकृति जैसी होनी चाहिए उससे बदल जाती है। एक रोग और आता है तना सड़न। यह भी फंगल रोग है जो तने को सड़ा देता है और पौधा गिर जाता है, और पौधा गिरा तो आपकी फसल गई। तो इन सारे रोगों से बचाव करने का बहुत सरल तरीका और खर्चा ना के बराबर। बस आपको भूमि शोधन कर देना है।
क्या तरीका है? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा प्रायः सरकारी बीज गोदाम पर भी उपलब्ध है, जो कि 75% सब्सिडी पर, यानी 75% की छूट पर भी मिलता है। इसके अलावा हम ये भी कहना चाहेंगे कि ट्राइकोडर्मा लेते समय आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जितना ही जल्दी का बना हुआ हो, यानी उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देख लें, या अपने क्षमता के हिसाब से प्रयास करिए कि जितनी ही जल्दी का बना हुआ ट्राइकोडर्मा हो उतना ही अच्छा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा अगर पुराना हो गया, अगर बाय द वे तेज़ गर्मी में रखा हुआ ज़्यादा दिन का है जैसी परिस्थितियों में, तो वो काम करने लायक नहीं बचेगा। अब क्या करना है कि 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा, यानी 2 किलो 500 ग्राम लगभग ट्राइकोडर्मा लेना है, और 70-75 किलो गोबर की सड़ी खाद में, वो भी छाया में, वो जगह जहाँ पे छाया हो, धूप ना लगती हो, बरसात ना प्रभावित करती हो, ऐसी जगह पर 70-75 किलो सड़ी गोबर की खाद में लगभग 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला दीजिएगा, और तकरीबन 1 हफ्ता रखा रहे। इससे ज़्यादा भी 1.5 हफ्ता भी, 2 हफ्ता के आसपास भी हो जाएगा तो कोई खराब बात नहीं है। लेकिन आप ये प्रयास करें कि जब रोपाई की तारीख आपकी बन रही हो, जैसी बेहन आपकी तैयार हो रही हो कि लगभग हम फलानी तारीख में रोपाई करेंगे, उससे 1 सप्ताह पूर्व इस प्रक्रिया को आप कर लें। क्या होगा कि कुछ समय तक रखने का अर्थ ये है कि ट्राइकोडर्मा के अंदर जो कीटाणु हैं उन्हें, या उनका भोजन गोबर की खाद मिल जाएगा, और खा पी करके वो अच्छे से तंदुरुस्त हो जाएंगे, और उनकी संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगा। तो रोगों से लड़ने के लिए वो सक्षम मात्रा में खेत में उपलब्ध हो जाएंगे। ये मिलाकर जब रखें तो कोशिश करें कि हल्का सा पानी का छींटा भी देते रहें। अब इसको प्रयोग कैसे करें? जब आप धान की रुपाई करने जा रहे हैं या बुआई करने जा रहे हैं, तो उसके पहले जुताई गुड़ाई तो करते ही हैं। तो आखिरी जुताई जब करनी हो तो शाम के समय अपने खेत में बिखेर दीजिए, उसके बाद जुताई, आखिरी जुताई के पहले जुताई कर दीजिए। फिर आप जैसे भी रुपाई करते हैं वैसे रुपाई कर लीजिए। तो ये जितने भी रोग आपने जाने, ये रोग मान लीजिए कि लगभग आपकी फसल में नहीं लग पाएंगे, और यह तरीका
ज़्यादा अच्छा है अपेक्षाकृत कि जब फसल में रोग लग जाता है तब आप उपचार करते हैं, क्योंकि वो किया गया उपचार आपकी फसल का हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो खा ही जाता है। तब तक आपकी वो फसल उत्पादन देने में कुछ न कुछ प्रतिशत कमज़ोर हो जाती है और आपका उत्पादन घटता है। इसलिए जब कोई खर्चा भी नहीं और कोई हर्जा भी नहीं, ये प्रयोग करने से आपकी फसल पर या आपकी खेत की मिट्टी में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो इसको कर लीजिए और लाभ उठाइए। अंत में हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं और आगे भी आप हमारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो जिस किसान भाई ने सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा करे तो थोड़ा सा प्रमोट कर दिया करें। धन्यवाद।